में एक दफा फिर खुशामदीद। शायद अब वो जमाना गुजर गया जब मामू और चचा भी अपने वालिद की तरह एहतराम किया जाता था। इसीलिए रावलपिंडी में मामूली बात पर भतीजे ने फायरिंग करके चचा को कत्ल कर दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। शहरियों में अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान कई कीमती जानों के ज़िया का बायस बन चुका है। बिलखुसूस नौजवान गुस्से में आकर किसी भी शख्स को कत्ल करने से खौफ महसूस नहीं करते। रावलपिंडी के इलाके रेलवे वर्कशॉप रोड पर भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया, जिसमें भतीजे ने छोटे भाई को पीटने पर चचा की जिंदगी का खात्मा कर दिया। सईद नामी शख्स का रावलपिंडी की रेलवे वर्कशॉप रोड पर गोदाम था और इसका भतीजा आलमगीर भी इस गोदाम में काम करता था। मामूली सी बात पर इसने भतीजे की पिटाई कर दी, जिसकी इत्तला इसने बैरून मुल्क में काम करने वाले भाई को दे दी। जब वो बैरून मुल्क से घर लौटा तो इसने चचा से अपने भाई का बदला लेने का फैसला किया। FIR से 3-4 दिन पहले जो है ना, अकील का जो छोटा भाई आलमगीर हो, उसको सही साहब ने थोड़ी सी मार पिटाई की थी। वो कहता था कि मेरी बाजू भी टूट गई है और मेरा सर भी पता नहीं खुल गया है। तो उसने चाहिए ना, मैं अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, अकील अहमद उसका नाम है, उसको फ़ोन किया कि इस तरह चाचा ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा है। ठीक है, उसने बोला आप कुछ नहीं बोले, मैं जब पाकिस्तान आऊँगा तो मैं जो है उनसे बात कर लूँगा। दूसरे तीसरे दिन वो उसने इस तरह किया कि वो चाइना से पाकिस्तान आ गए। जब वो पाकिस्तान आया तो उसने चाचा को फ़ोन पर बताया कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ तो मैं आपसे बदला लूँगा। 20 जुलाई के सुबह सईद अपने गोदाम पर काम कर रहा था कि अकील ने गोदाम में दाखिल होते ही इस पर फायरिंग शुरू कर दी, जो मुतादिद गोलियां लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि मुलजिम जाए वारदात से फरार हो गया। वो यकदम गोदाम के अंदर आया, तो उसने दस्ती फायरिंग करना शुरू कर दी है। पहली गोली है जो उसने टांग पे मारी है, पता नहीं वो टांग पे लगी है या नहीं लगी है। ठीक है, उसने टांग पे मारी है, वो गिर गए। बस उसके बाद जो है ना, जो भी गोलियां थी उसने मार कर जो है ना उनको जगह पर हला कर दिया है। ट्रांसपोर्ट का अड्डा है, उनके गोदाम में मर्डर हो गया है। जो मकतूल था उसका नाम सईद अहमद था। तो हम फ़ौरन मौके पर पहुंच गए, हमने उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वो वहाँ पर एक्सपायर हो चुका था। ये तकरीबन 15-16 उसको बुलेट्स लगे थे उसकी बॉडी पे। तो जब हमने उस मामले को मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि उसको उसके सके भतीजे अकील अहमद ने उसी दिन सुबह तकरीबन 7:30 बजे उसको वहाँ पे मर्डर किया था। थाना गंज मंडी की पुलिस ने सईद के बहनोई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया और 2 हफ्तों में मुलजिम अकील को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से आला कत्ल भी बरामद कर लिया। मेन अक्यूज्ड है अकील अहमद, उसको अरेस्ट कर लिया है। उस अभी वो रिमांड पे है और उससे जो आलाई कत्ल है वो भी हमने बरामद कर लिया है। और उसने एडमिट किया है कि जी बिल्कुल उसने एज इट इज़, जैसे ही हमें ये मुकदमा रिपोर्ट हुआ था वैसे ही है कि जी उसने अपने चचा को मारा है और भाई के झगड़े की वजह से मारा है। समाजी माहिरीन का कहना है कि असलहे तक आसान रसाई की वजह से नौजवान छोटी छोटी बातों पर कत्ल जैसी संगीन वारदातें कर गुजरते हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को कार्रवाई करना होगी। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सिरबासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर में 55 साला शख्स ने साबका बीवी को उसके शौहर समेत कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। लवाहिकीन के मुताबिक कत्ल की बड़ी वजह जायदाद की लालच है। मुरीद के घर हायशी बरकत मेहनत मजदूरी करके अपने घर के अखराजात पूरे करता है। उसका 24 साला बेटा सज्जाद अहमद भी सब्जी मंडी में पल्लेदारी करता था। सज्जाद अहमद सहरी के बाद मंडी चला गया, जहां से वो 11 बजे घर वापस आया। वो कपड़े तब्दील कर रहा था कि उसे गली से अपने भतीजे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो बाहर गया तो देखा कि उसका भतीजा साइकिल के टकराने की वजह से रो रहा है। उसने साइकिल चलाने वाले बच्चे को मना किया कि वो गली में तेजी से साइकिल ना चलाए। इसी दौरान उस बच्चे का बाप जावेद भी वहां आ गया, जिसने बच्चे को झिड़कने पर सज्जाद को गालियां देना शुरू कर दी। झगड़े की आवाज सुनकर बरकत भी बाहर आ गया, जिसने जावेद की मिन्नत समाजत करके उससे माफी मांग ली। गली दे खेलदे साइकिल बच्चे नूं वजाया। मैं घर में बैठा था, बाहर से झगड़े की आवाज़ आई। जाकर देखा तो मोहल्लेदार जावेद ने मेरे बेटे का गिरेबान पकड़ा हुआ था।
और उसे गालियां दे रहा था। मैंने जाकर बीच बचाव करा दिया। मामूली बात थी, मगर जालिमों ने उसे अना का मसला बना लिया। मेरा बेटा फिर घर से बाहर आया तो जावेद और उसके साथी असलहा लेकर चौक में खड़े थे। झगड़े के पेश नज़र उसे मोहल्लेदारों ने वापस भेज दिया। मेरा बेटा खामोशी से घर वापस आ गया। सज्जाद अहमद झगड़े के 1.5 घंटे बाद जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला। जैसे ही वो मस्जिद के करीब चौराहे पर पहुंचा, वहां पहले से खड़े जावेद और उसके 5 साथियों ने उसे रोककर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और फिर उसे जमीन पर लटाकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी। उसकी मौत की तस्दीक होने पर मुलजम हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लड़ाई को झगड़ा नहीं सी, कोई दुश्मनी नहीं सी, मामूली बात थी, कोई बड़ा झगड़ा नहीं था। बच्चों की लड़ाई हुई थी और फिर सुलह सफाई हो गई थी। मेरे खाविंद ने खुद माफी मांग ली थी, मगर जालिमों ने मेरे बेटे को मारने का मंसूबा बना लिया था। मेरा बेटा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। जब वो चौक में पहुंचा तो जावेद और इसके साथियों ने इसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया और फिर सड़क पर लटाकर इसे गोलियां मार दी। मेरा बेटा मौके पर ही दम तोड़ गया। मैं गोलियों की आवाज सुनकर भागती हुई बाहर आई, मगर इस वक्त तक जालिम मेरे बेटे को मारकर जा चुके थे। अल्लाह इन्हें गारत करे। मुरीद के पुलिस इत्तला पाकर मौके पर पहुंच गई और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के भाई शब्बीर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलजमों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे भाई को जालिमों ने मामूली बात पर कत्ल कर दिया। वो इंतहाई बाअसर हैं, पूरा इलाका उनसे डरता है। मेरे भाई ने तो कभी किसी को गाली भी नहीं दी थी और ना ही वो किसी से लड़ता झगड़ता था। मुलजमों ने पहले मेरे भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया। वो हाथ जोड़कर उन्हें कहता रहा कि उसका रोज़ा है, मत मारो, मगर जालिमों ने उसे जान से ही मार दिया। हुकूमत हमें इंसाफ दिलाए और मुलजमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। पोस्टमार्टम के बाद सज्जाद की लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। जैसे ही मैयत घर लाई गई, वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। माँ और बहनें लाश से लिपटकर रोती रहीं। बहनों का कहना है कि उनका बाप मेहनत मजदूरी करता है, उनका भाई भी मेहनत कश था और कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। जालिमों ने रमजानुल मुबारक के तकद्दुस का भी ख्याल न किया और उनके सर से साया छीन लिया। उसने मेरी शादी की है, हर काम उसने किया, मुझे साथ लेके गया, अपनी पसंद का उसने मुझे सूट लेके दिया। अब मुझे कहता था मैं तुम्हें ईद देने आऊँगा, ईद से पहले बच्चा खुद चला गया। जो हम कहते थे भाई आज ये चीज़ ला के दे, वही ला के देते थे। जो उसने कहना कि बहना आज ये पकाना है, हम वही पका के देते थे। हमें कहता था मैं आपको ईद के कपड़े ला के दूँगा, मैं आपको ये करूँगा, मैं आपको बहना के पास लेके जाऊँगी, ईद लेके जानी है वहाँ पर। मैं वज़ीर आला से अपील करती हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए कि हमारे भाइयों के कातलों को पकड़ा जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। सज्जाद अहमद को सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वर्षा का कहना है कि मुलजम बाअसर हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए। कैमरामैन मुर्तजिज इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, मुरीद के। रावलपिंडी में 26 साल नौजवान को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। कत्ल करने वाले इसकी लाश को खेतों में फेंककर बासानी फरार हो गए। रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी की हुदूद में कत्ल की वारदातें तेजी से बढ़ रही हैं, जिसमें शहर समेत रावलपिंडी के दही इलाके का बड़ा हिस्सा भी शामिल है। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि गिरजा गांव का रिहायशी अब्दुल हमीद 12 अगस्त की शाम लापता हो गया। रात भर तलाश करने के बाद अलसुबह अब्दुल हमीद की खून में लथपथ लाश खेतों से बरामद की गई। मेरे बच्चे के पास फोन करके बुलाया, मेरे बेटे को फोन पर बुलाया गया, मेरा बेटा चला गया। हमें नहीं पता था कि इसको बुलाने वाले दोस्त हैं या कौन हैं। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पूरा गांव गवाह है कि मेरे बच्चे गांव वालों के काम आने वाले हैं। मैं तरावी पढ़ने चला गया, बच्चों ने कहा कि अबू हमीद आ जाएगा। रोजा अफ्तारी के वक्त वो गैर हाजिर रहा। रात को फोन करते रहे, कॉल जाती रही लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। इसके बाद वो नंबर भी बंद कर गया था। अब्दुल हमीद को 3 गोलियां मारी गईं। मकतूल के चचा का कहना है कि इसे कहीं और कत्ल किया गया और बाद में लाश को लाकर खेत में फेंक दिया गया। अब्दुल हमीद को कत्ल करने वाले इसका मोबाइल फोन भी साथ ले गए। बैल वगैरह खड़े नजर। मैं माल मवेशी लेकर खेतों की जानिब गया तो देखा तो बच्चा मुर्दा पड़ा था। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे ये लगे कि इसे यहाँ कत्ल किया गया हो। खून और कोई ऐसी चीज मौका से नहीं मिली। बच्चे को किसी ने मार कर वहाँ फेंका।
मैंने जब बच्चे को देखा तो मैंने उसका सीना दबाया। मैंने सोचा कि वो बेहोश पड़ा है। हमीद जहाँ भाग हो चुका था। मैं भागकर घर आया और उसका छोटा भाई भी वहाँ पहुँच गया। उसका फोन भी उसके पास नहीं था। कोई नहीं, बच्चा खत्म है। थाना सदर बैरूनी की पुलिस ने मकतूल के बाप की मुद्दत पे मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसने बताया कि इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लिहाजा वो किसी बेगुनाह को नामजद नहीं करेगा। उसने आला हुकाम से कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। अब्दुल हमीद तो वो मजदूरी करता था। कल शाम को घर आया 5 बजे। उसके बाद वो नहा धोकर फिर चला गया। किसी ने फ़ोन किया उसको, उसके बाद वो घर नहीं आया। तो आज सुबह उसका मामू चताया जो है वो गया माल मवेशी, तो जंगल में उसकी लाश पड़ी थी। तो उसका मुलाजा किया गया तो 3 फायर लगे उसको 30 बोर के। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई किसी पर इन्होंने पर्चा नहीं कराया है, नामालूम इशखास के खिलाफ। मौके से कोई मोबाइल नहीं मिला। टेलीफोन हम ट्रेस कराएंगे, डाटा निकालेंगे तो ट्रेस हो जाएंगे। फोन तक मेरे बच्चे की बुलाया गया। मेरे बेटे को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मैं सिर्फ इंसाफ मांगता हूँ। हमें सिर्फ असल कातिल चाहिए और कुछ नहीं। मिला बस, और कोई नहीं। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस को कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों के तदारुक के लिए ठोस हिकमत अमली अपनाते हुए मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। जराइम पेशा अफराद की ये कोशिश होती है कि उनकी वारदात का कोई निशान बाकी ना बचे। शायद इसीलिए बहुत सारे अंधे कत्ल के केसेस बगैर किसी तफ्तीश के खत्म कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आप हमारे साथ cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।